अच्छी खबर यह है, तेल सस्ता होने वाला है इंडिया में। पाकिस्तान में तो खैर डबल महंगा हो गया है, 30 रुपया एक बार बढ़ाया, फिर 30 रुपया एक बार बढ़ाया। हम पाकिस्तान की रेस्ट चर्चा करते हैं, जैसे मेरे बगल में विकास बैठा है, मैं उसकी कहानी सुना रहा हूं आपको। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि भारत में तेल सस्ता होने वाला है, प्रोवाइडेड भारत सरकार इस खबर को सब जगह अच्छे से पहुंचा दे कि दुनिया में तेल सस्ता होने वाला है। बोले गुरुजी आपको कैसे पता चल गया दुनिया में तेल सस्ता होने वाला है? अंतर्यामी है, अखबार पढ़ते हैं हम, जागृत रहते हैं, आप भी पढ़िए। दुनिया में तेल सस्ता होने वाला है, इसके पीछे का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जिन 13 देशों की वजह से इस पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ी थी, फाइनली वो मान गए हैं कि हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे। गुड न्यूज है ये। हो सकता है आपको अभी रियलाइज ना हो रहा हो, आपको लगे अरे होगा जाने कब, अभी से सब शुरू हो जाएगा, देखना आप रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बस सरकार को याद दिलाते रहना कि अंतरराष्ट्रीय कीमतें गिर गई हैं। सुनिए ध्यान से, कहानी क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाकर समझाता हूं, जल्दी से सुनने का प्रयास करिए। अपनी कहानी के अंदर एक किरदार है और उस किरदार का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिन्हें आप ओपेक के नाम से जानते हैं। ओपेक, जिसकी स्थापना 1960 के अंदर हुई थी, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर है, माफी चाहिएगा, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है, जिसमें 13 देश शामिल हैं। और इन देशों को संगठित करने का जो उद्देश्य था, मतलब इससे फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइज, 13 देश है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि 13 देशों का वो संगठन। और इसकी स्थापना जब हुई थी तो बगदाद समिट के माध्यम से हुई थी। बगदाद सम्मेलन हुआ था इराक की राजधानी के अंदर। वहां पर यह निर्णय लिया गया था कि दुनिया के जितने भी तेल बेचने वाले देश हैं, ये अपने हितों का संरक्षण करने के लिए क्यों ना एक साथ एकत्रित हो जाएं। और उनका एक साथ एकत्रित होना ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बनाया। शुरुआत में 5 देश एक साथ मिले थे, लेकिन सेकंड राउंड में 8 और देश मिल गए और कुल मिलाकर निर्माण हुआ ओपेक का। और वर्तमान में ये 13 देश दुनिया का लगभग आधा तेल बेचते हैं। अच्छा साहब, अब ये जो 13 देश हैं, इन्होंने बहुत बुरे दिन देखे। बहुत बुरे दिन क्या देखे, मैं आपको बात बताता हूं, मतलब समय जो है ना वो किस प्रकार से फेरी खाता है। बुरे दिन साहब इन्होंने ऐसे देखे कि जब 2019 के बाद से 20, 21 जब कोरोना आया, तो हुआ क्या जनाब, कोरोना काल में आप लोगों ने इनसे तेल मंगवाना कर दिया बंद। आप सबने गाड़ी चलाना बंद किया। गाड़ी चलाना बंद किया तो लोगों ने, भाई घर के अंदर लॉकडाउन में थे, गाड़ी भी चलाते तो क्या घर पे ऑन थोड़ी करके रखते। तो ऐसी स्थिति में आपने गाड़ी चलाना बंद किया, ऑयल की डिमांड कम हुई। ऑयल की डिमांड कम हुई तो डिमांड कम होने पर स्थिति ऐसी आ गई कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ऑयल की कीमतें, जो अपन कहते हैं ना क्रूड ऑयल, उसकी कीमतें $0 तक आ गई। आप पूछेंगे क्या फ्री में बट रहा था क्या? हाँ भाई, क्योंकि स्टॉक करने में ज्यादा खर्चा आ रहा था। तो कई जगह तो ऐसी परिस्थितियां बनी कि तेल ले जाओ, ताकि हम उसको रख रहे हैं ना अपने पास में, वो ज्यादा महंगा पड़ रहा है, निकाल तो रखा है हमने, अब उसको होल्ड कहां करें, इसको तुम अपने साथ ले जाओ, वो वाली स्थिति आई। तो ऐसी स्थिति में तो ये जो परिस्थितियां आई, इससे उबर गए अपन 2022 में। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोरोना गया, कोरोना के तुरंत जाते ही हम सबके पास में ऑप्शन आया कि हम लोग तेल का उपयोग करें। दुनिया वापस से इकोनॉमी बूम करने लगी। इस बात से अब ये लोग नाराज हो चुके थे। इनने कहा बेटा, जब $0 पर पहुंच गया था, यानी ऑलमोस्ट, मतलब वैसे $40 तक गया था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन कई जगह ऐसी स्थितियां भी आई थी। तो बोले बेटा, जब इतना बुरी तरह नीचे आया तब तुम लोग साथ में नहीं आए, लेकिन अब जब दिन अच्छे आए हैं तुम हमसे कहते हो कि तेल की कीमतें बढ़ा दो। तो अब देखो, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि इन लोगों ने किस बात का बुरा माना कि जब तेल की कीमतें नीचे गिर रही थी तो कोई यह कहने नहीं आया कि तेल की कीमतें ज्यादा ले लो। अब जब मांग बढ़ रही है और हम लोग उत्पादन कम कर रहे हैं तो तुम लोगों को महंगा तेल मिल रहा है। आपको मालूम होगा, रूस यूक्रेन का क्राइसिस जब हुआ तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें $140 प्रति बैरल तक छू गई। यह स्थिति इतनी विकट हुई कि $140 प्रति बैरल तक जब तेल की कीमतें छुई तो दुनिया भर के देशों में तेल की कीमतों में भयंकर इजाफा हो गया। हाल में अमेरिका का हालात यह है कि वहां पर लोकल तेल की कीमतों में 54% तक इंक्रीमेंट अमेरिका में आ चुका है, जो कि दुनिया में सब कुछ कंट्रोल करने की ताकत रखता है। यह स्थिति जब आने लगी तो रूस यूक्रेन क्राइसिस में दुनिया भर के देशों ने रूस से तेल मंगाने पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया। तो कुल मिलाकर के यह होने लगा कि अगर रूस से भी तेल नहीं मिला और इन देशों ने भी तेल पैदा नहीं किया, ज्यादा मात्रा में नहीं निकाला, तब तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में बाइडेन जो है वो सऊदी अरब आने के लिए तैयार हुए। छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, ध्यान से सुनिए, रस लीजिए पूरा। वाह, आज हमारे एक मित्र ने चाय बनाई है और शानदार बनी। तो भाई साहब, अब क्या हुआ कि बाइडेन ने सऊदी अरब आने का निर्णय लिया। किस बात पर? कि भाई मैं जाकर के सऊदी अरब पहुंचूंगा और इन लोगों से कहूंगा, क्योंकि इन सबका बॉस एक तरीके से सऊदी अरब ही है, इनको कहूंगा कि भाई साहब, एक तरफ तो रशिया से तेल हम लेना नहीं चाहते क्योंकि उसको पनिशमेंट देना चाहते हैं, दूसरी तरफ तुम लोग तेल का उत्पादन बढ़ा नहीं रहे। एक काम करो,
तुम लोग तेल का उत्पादन बढ़ाओ ताकि हम लोग रशिया पर अच्छे से पाबंदी लगा पाए। तो देखो आज से 7 दिन के भीतर भीतर क्या हुआ आप वो सुनिए। यूरोपियन यूनियन जो कि अधिकतर तेल, अभी तक 24% यूरोपियन यूनियन की आवश्यकता की पूर्ति रूस से निकला हुआ तेल ही कर रहा था। यूरोपियन यूनियन ने अभी 31 तारीख को यह निर्णय लिया कि हम रूस से तेल लेना बंद कर देंगे, धीरे धीरे, है ना, ग्रेजुअली बंद तब करेंगे जब ये तेल पैदा करने वाले देश जो हैं ये कहने लगे कि हां आप हमसे तेल ले लो। तो बाइडेन सऊदी अरब की यात्रा पर आ रहे हैं और उनके आने से पहले इन देशों ने एकत्रित होकर के यह निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया कि चलो जहां हम पहले 4,32,000 ये बैरल क्रूड ऑयल पैदा कर रहे थे, रिफाइन करके निकाल रहे थे, उसके स्थान पर 6,48,000 बैरल क्रूड ऑयल हम पैदा करेंगे। यानी कि ऑयल उत्पादन में लगभग 2 लाख बैरल क्रूड ऑयल पैदा करने का निर्णय ले लिया गया है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यदि इतना ज्यादा ऑयल का उत्पादन होगा तो स्वाभाविक है कि डिमांड के अनुसार सप्लाई आ जाएगी। सप्लाई आने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कमी आ जाएगी। इस कहानी को आप दूसरे तरीके से भी सुन सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या कि ओपेक नामक जो देशों का समूह है, इन्होंने शुरुआत में तो यह सोचा कि बेटा अब तुम लोगों की मजबूरी है कि रशिया पे तो पाबंदी लग गई है तो तेल तुम हमसे ही खरीदोगे। इस चक्कर में इन्होंने तेल सस्ता नहीं किया था, लेकिन इंडिया जैसे देशों ने बाईपास क्या निकाल लिया, रशिया से सस्ता तेल मंगाना शुरू कर दिया। इससे इन्हें लगा कि जब सप्लाई कहीं और से सस्ता तेल होगा तो कोई हमसे क्यों खरीदेगा। यह भी दूसरा कारण है कि इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्णय लिया। कुल मिलाकर अर्थ यह है कि दुनिया में तेल की उपलब्धता और होने वाली है, जिसकी वजह से तेल सस्ता हो जाएगा। अब मैं एक जानकारी और आपको दे देता हूं। बाइडेन के आने से यह प्रभाव पड़ रहा है, यह तो सही है, लेकिन बाइडेन की यहां पर एक हार भी हुई है, मैं वो भी बता देता हूं। बाइडेन आने से पहले ही सऊदी अरब से कहे कि भैया सुनो, तेल की कीमतें बढ़ाओ, पहले तेल का उत्पादन बढ़ाओगे। सऊदी ने कहा ठीक है बढ़ा देंगे। और दूसरा संगठन है ना आप लोगों का, जिसका नाम है ओपेक प्लस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस। प्लस का मतलब तेल उत्पादन करने वाले जो 13 देश हैं, इनके अलावा 10 देश और, उन 10 देशों का माई बाप जो है वो रशिया है। जैसे ओपेक का माई बाप सऊदी अरब है, ऐसे ही ओपेक प्लस का माई बाप जो है वो रशिया है। तो बोले रशिया वालों को तुम अपनी मीटिंग में नहीं बुलाओगे, वियना वाली मीटिंग में नहीं बुलाओगे, और जो तुमने अभी कहा है कि तुम लोग उत्पादन करोगे 6,48,000 बैरल तेल का, अब उस तेल के उत्पादन में तुम रशिया का आउटपुट काउंट नहीं करोगे। इन सब ने कहा सुनो सर, आपकी जरूरत अपनी जगह है, हमारी उत्पादकता हमारी जगह है, और ऐसी स्थिति में रशिया को हम बिना साथ लिए रह नहीं सकते। यही कारण है कि इन्होंने रशिया को इस मीटिंग से बाहर नहीं निकाला। यानी कि अमेरिका का प्रभाव इतना भी नहीं था कि रशिया को कोई काउंट किए बिना रह जाता। ठीक है, तो अब आपके मन में जिज्ञासाएं पनप रही होंगी, कौन कौन देश हैं, क्या क्या हैं, वो सारे तथ्यात्मक जानकारी मैं आपको यहां पर दिखाने का प्रयास कर देता हूं। आप एक बार के लिए इन सब चीजों को यहां से देख लीजिए। ये सारी खबरें हैं, ओपेक ने एग्री कर दिया है। तेल आपको कुल मिलाकर इतना समझना चाहिए कि सस्ता होने वाला है। इसकी जानकारी आपको यहां से मिल सकता है कि ट्विटर के जो टॉप ट्रेंड है उसमें ओपेक चल रहा है। हो सकता है आपके लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, लेकिन दुनिया की जेब इसके वजह से बहुत आसान हो जाएगी, जीना आसान हो जाएगा, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण खबर बनता है। ओपेक ने अपने द्वारा ये फैसला कर लिया है। फैसले की खबरें मैंने आपको दिखा दी। ओपेक के अंदर कौन कौन से देश आते हैं वो देख लीजिएगा। वेनेजुएला, देखिए दुनिया में यदि तेल के सबसे ज्यादा ज्ञात भंडार अगर कहीं हैं, अगर तेल के सबसे ज्यादा ज्ञात भंडार अगर कहीं हैं तो वो वेनेजुएला के अंदर है। हाँ जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि वेनेजुएला की वो कौन सी झील है जिसके नीचे तेल के सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ऐसे दूसरा देश है इक्वाडोर, साथ में गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गुइनिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, कुवैत, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कतर, यूएई, ये वो देश हैं जो कि इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ओपेक प्लस क्या है? इनके अलावा जो अन्य देश हैं जिसमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान शामिल है, ये मैंने आपको बता दिया है। वेनेजुएला के अंदर कौन सी झील है? अमिया सेठी ने आंसर दे दिया है, मराकाइबो जो है वो इसका नाम है, मराकाइबो। ये वेनेजुएला की वो झील है जिसके नीचे दुनिया का सबसे ज्ञात तेल का भंडार, सबसे बड़ा ज्ञात तेल का भंडार उपस्थित है। ठीक है, तो ये लिस्ट है आपके सामने। क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाएगा पूरा कंटेंट, तो परेशान होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के ये सारी कहानी आपको ये बताने के लिए की गई थी कि आप शांति से सो सकते हैं, तेल सस्ता होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी तो खैर क्या ही देखना है, इसमें मैंने बता दिया सब। सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।